निम्नांकित चतुर्भुज के आधार पर क्रमानुसार उनकी भुजाओं, शीर्षों, कोणों और विकर्णों के नाम बताइए। अब देखिए यहाँ हमें 3 चतुर्भुज दिए गए हैं और इन चतुर्भुजों में हमें उनकी भुजाएं, शीर्ष, कोण और विकर्ण के नाम को बताना है। तो सबसे पहला चतुर्भुज दिया गया है, यदि इसका नामकरण करें तो हम लिख सकते हैं चतुर्भुज DEFG में। ठीक है, हम इस चतुर्भुज में देख रहे हैं DEFG में भुजाएं कौन कौन सी हैं। तो हम जानते हैं कि चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं। पहली भुजा है DE, दूसरी भुजा है EF, तीसरी भुजा है FG और चौथी भुजा है GD। ठीक है, DE, EF, FG और GD। ठीक है, अगला है शीर्ष। तो वह बिंदु जहां दोनों भुजाएं मिलते हैं उसे हम चतुर्भुज का शीर्ष कहते हैं। तो देखिए यहाँ यह भुजा और यह भुजा दोनों आकर इस बिंदु पर मिल रहे हैं, तो यह हमारा शीर्ष हो जाएगा D। इसी प्रकार शीर्ष होगा हमारा E, F और G। ठीक है, चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं। अगला है कोण। कोण के बारे में पूछा गया है, तो हम यहाँ कोण को मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया कि हम 2 या 3 तरीके से लिख सकते हैं। या तो हम इसे सिंगल कोण D, कोण E, कोण F तथा कोण G के भी रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अगला है विकर्ण। तो देखिए आमने सामने के कोणों को मिलाने वाले भुजा को या रेखा को हम चतुर्भुज का विकर्ण कहते हैं। तो देखिए यहाँ कोण D का सम्मुख कोण है कोण F और इन दोनों को मिलाने वाली DF रेखा जो है वह इसकी विकर्ण है। ठीक है, एक चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं, परंतु यहाँ चित्र में हमें एक ही विकर्ण दिया गया है और हमें इसी का नाम लिखना है। ठीक है, तो इस प्रकार चतुर्भुज DEFG में भुजाएं DE, FE, FG, GD, शीर्ष DEFG तथा कोण एंगल D, एंगल E, एंगल F, एंगल G और विकर्ण DF होंगे। ठीक है, अब हम दूसरे चित्र में देखेंगे। दूसरा चतुर्भुज है चतुर्भुज UVWX। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें तो जो भुजाएं होंगी, भुजाएं बराबर UV, VW, WX तथा XU, यह 4 भुजाएं होंगी UV, VW, WX और XU। ठीक, शीर्ष जो होगा वह होगा UVWX। तो ये हो गया UVWX। कोण, शीर्ष पर ही कोण का निर्माण होता है, तो हम शीर्ष को देखकर ही बता सकते हैं कि यहाँ एंगल U, एंगल V, एंगल W और एंगल X 4 कोण होंगे। ठीक है, और विकर्ण जो होगा वह होगा UW। ठीक है, U से सामने के कोण W को मिलाने वाली रेखा UW है और V से सामने के कोण X को मिलाने वाली रेखा VX है। तो यह 2 विकर्ण होंगे। ठीक है, अब हम चतुर्भुज QRST में देखेंगे। तो चतुर्भुज QRST में भुजाएं बराबर QR, RS, ST तथा TQ। शीर्ष बराबर QRST, कोण बराबर एंगल Q, एंगल R, एंगल S, एंगल T और विकर्ण बराबर TR। ठीक है, इसका दूसरा विकर्ण जो होगा वह Q से कोण S को मिलाने वाला होगा, तो हम यहाँ QS भी लिख सकते हैं, दूसरे विकर्ण को भी। ठीक है, देखिए यहाँ कोण को हम और दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, तो जैसे कोण Q को हम लिख सकते हैं एंगल TQR, TQR। इसी प्रकार एंगल R को हम लिख सकते हैं एंगल QRS। मतलब जिस बिंदु पे कोण का निर्माण हो रहा है हम उसे बीच में रखेंगे और अगल बगल की भुजाओं के अगल बगल के जो शीर्ष हैं, ठीक है, उनको हम क्रम बदल सकते हैं। जैसे यहाँ QRS भी लिख सकते हैं या SRQ भी लिख सकते हैं।